हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है। वचन में आज़ाद करता है, वचन में छुड़ाता और बचाता है। और बाइबल में लिखा है कि हर एक प्रकार के हथियार ले लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। लिखा है धार्मिकता की झिलम ले लो, विश्वास की ढाल ले लो, पैरों में सुसमाचार के जूते पहन लो, उद्धार का सर पे टोप ले लो, आत्मिक वचन की तलवार ले लो। अब देखो सर भी कवर हो चुका है और पाँव भी कवर हो चुके हैं, छाती भी, पूरा शरीर और आत्मिक तलवार भी है। अब एक चीज़ नोट करो, पीठ के लिए एक भी हथियार नहीं लिखा कि पीठ ऐसे कवर करो। और आपको पता हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी में से पीठ पे वार करता है, लेकिन पीठ के लिए परमेश्वर ने एक भी वचन नहीं लिखा पीठ की सेफ्टी ऐसे करो। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि पीठ के लिए मैंने इनके लिए मेंटर अगुवे ठहराए, इनके लिए स्पिरिचुअल फादर ठहराए, जो हमारे लिए रात भर जागते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमें वचनों के द्वारा सपोर्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक आत्मिक पिता नहीं है तो आपकी लाइफ डैमेज है। आप लड़ोगे ज़रूर शैतान से, लेकिन आपका पूरा ध्यान पीछे रहेगा क्योंकि आपकी कमर कमज़ोर है और आप बार बार सेवकाई में गिरोगे। आपका शैतान हौसला तोड़ेगा, आपका विश्वास को कमज़ोर करेगा और आपको बुरे सपना आएंगे। शैतान आप पे वार करेगा और आपकी सेवकाई डाउन फिर चल रही है, डाउन चल रही है। कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में एक हौसला नहीं है, आपकी लाइफ में एक पावर नहीं है। सुनो, एक बैटरी कितने मोबाइल को चार्ज क्यों ना कर दे, उस बैटरी को भी चार्ज होना होता है। मैं खुद जानता हूँ, मैं एक मेंटर हूँ, मेरी चर्च है, मेरे लोग हैं, मैं लोगों को प्रीच करता, लोगों को हौसला देता हूँ, लेकिन मुझे भी हौसले की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से मिलता है? वचन से और परमेश्वर के जो मेरे आत्मिक पिता है उनसे। हालेलुया। मुझे पता है मेरी लाइफ कितनी ब्लेस है, मुझे पता है मेरी सेवा में कितनी ग्रोथ है, कैसे ग्रेस है, और मैं बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, मैं जानता हूँ कि मैं अपने आत्मिक पिता के अधीन हूँ। सुनो एक बात, जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो वो डिलीवरी होती है, जब उसका बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होती है, उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे एक बंदा उसकी लाइफ में काम करता है जिसे दाई कहते हैं, नर्स कह सकते हैं आप। वो उसके दर्द को तो कम नहीं कर सकते, ना उसकी परीक्षा कम कर सकते जो टाइम वो चल रहा है, लेकिन उसे हौसला बढ़ाती है, उस परीक्षा से उसे निकालती है हौसला बढ़ा बढ़ा के कि थोड़ा टाइम और आप जीत चुके हो, ऐसे हौसला बढ़ाती है। और कुछ टाइम बाद वो डिलीवर हो जाती है और बच्चा, एक नया बच्चा धरती पा चुका होता है और खुशी होती है। तो उसी प्रकार हमारे आत्मिक पिता होते हैं जो हमारी परीक्षा तो कम नहीं कर सकते, जो विरोध हम पे है, जो परीक्षाएँ हैं, जो वो कम नहीं कर सकता, लेकिन हमें हौसला बढ़ाते हैं उस समस्या में से निकालने के लिए, उस परीक्षा में अड़े और खड़े रहने के लिए हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमें सौपन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं और हमें हमारे विजन जो हमारे ऊपर रखा है उसे पूरा करने में हमारी सपोर्ट करते हैं। इसलिए एक अगुवा होना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको पता वचन में क्या लिखा है? जहाज को कंट्रोल करने के लिए भी एक पतवार लगाई जाती है, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाई जाती है। अगर घोड़े के पास लगाम नहीं तो वह ऐसे घूमेगा। तो उसी प्रकार एक मेंटर को लगाम देने के लिए, मेंटर की लाइफ को सेवकाई कंट्रोल करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अगुवा ठहराया जाता है। बाइबल खुद कहती है अपने अगुओं के अधीन रहो, उनका अनुकरण करो। पौलुस खुद कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, मेरा अनुकरण करो, मेरी सी चाल चलो। तो एक मेंटर ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करता है। विदाउट मेंटर के आप नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। सुनो, एक बार एक पास्टर पे शैतान अटैक कर रहा था, बार बार शैतानी लोग उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जैसे कुछ दिनों बाद उन्होंने अटैक किया और उस पर अटैक हो चुका एकदम। और उन लोगों ने पूछा, हम आप पे बहुत दिनों से अटैक कर रहे थे, लेकिन क्यों नहीं हो रहा था? तो उसे याद आया कि मैं अपने आत्मिक पिता से दूर हो चुका हूँ और अब हुआ हूँ। और जैसे वो अपने आत्मिक पिता से दूर हुआ, उसे टाइम शैतान ने उस पर अटैक किया और अटैक हो चुका था। वो शैतान के अटैक नहीं थे। तो आत्मिक पिता देखो कितना ज़रूरी है। सुनो, मेरे स्पिरिचुअल फादर खुद कहते हैं कि जब तक मैं आत्मिक पिता के अधीन नहीं था, मुझे लगता था मुझे गिफ्ट दिए परमेश्वर ने, बहुत बड़े बड़े हीलिंग के भी, दर्शन, सौपन, सब चीज़ें गिफ्ट हैं और मैं बेस्ट काम कर रहा हूँ, लेकिन वह मेरी लाइफ मैनेज नहीं थी। मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर खुद कहते हैं कि मेरी लाइफ मैनेज नहीं थी। कभी उस दास के पास जाना, कभी उस दास से प्रार्थना करवानी, मेरे सेवकाई में खुद स्ट्रगल था, खुद एक स्ट्रेस था। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि एक आत्मिक पिता जरूरी है, मैंने एक रियल मैन ऑफ गॉड के सामने अपने आप को समर्पित किया
और वो कहते हैं आज हम जानते हैं हमारी लाइफ कितनी मजबूत और कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप खुद जानते हैं कितनी ग्रेसफुल मिनिस्ट्री है, कितना अनोइंटिंग है। तो एक अधीनगी ज़रूरी है। देखो वो इतने अभिषिक्त मैन ऑफ गॉड जब एक अधीनगी में है तो हमें भी अधीन होना ज़रूरी है हमारी खुद की सेवकाई के लिए। जब तक हम अधीन नहीं है तो हमारी लाइफ डैमेज है। एक आत्मिक पिता आपको बताता है कि आपकी सेवकाई में कैसे चलना है और कैसे आप इस लड़ाई को जीत पाओगे और कहाँ पे जाल डालना है कि मछली ज़्यादा आई। आपका आत्मिक पिता आपको बताता है, आपके सपनों को वो बताता है, आपकी विजन को मजबूत करता है। जब आपके ऊपर परीक्षा होती है तो वो आपको सपोर्ट करता है, कहता है कि सीधे देख, और आप सीधे देखते हो और आप चलते हो और आपको किसी बात की घटी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास आत्मिक पिता नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से चलोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि शैतान सब ज़्यादा भी पास्टरों पे, सेवकों पे अपना काम करता है। लेकिन जैसे आप एक अधीनगी में आते हो, क्योंकि ये भी शैतान की स्पिरिट है, किसी का अधीन ना होना, ये भी एक घमंड की आत्मा है और जो आपको फलवंत नहीं होने देती। मैं फिर बताता हूँ, शमूएल इसलिए बेस्ट था क्योंकि उसकी लाइफ में एली के अधीन था। दाऊद भी इसलिए अपनी लाइफ में सफ़र रहा क्योंकि शमूएल के अधीन रहा। तीमुथियुस अधीन था पौलुस के। उसी प्रकार हर एक अगुवा अधीन होता है अपने अगुओं के। अगर आप भी अधीन हो तो आपकी लाइफ सेवकाई मजबूत होगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर की लाइफ में तेरा आत्मिक मसा, इनके जीवन में तेरा अभिषेक बना रहे, इनके जीवन में तेरी अनोइंटिंग, तेरी अनुग्रह ग्रेस बना रहे परमेश्वर, और ये बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। एक बेस्ट मेंटर इनके लाइफ में लेके आ परमेश्वर, ताकि ये ग्रोथ कर सके। तेरे नाम से यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु के साथ बने रहो, और जब प्रभु ने आपके लिए ठहराया उनके साथ बने रहो, यीशु के नाम में, आमीन।